हाय गाइस, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर टारगेट क्लासेज में स्वागत है। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ बताइए। दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे के विभिन्न एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो देखिए किरण पब्लिकेशन की ये बुक आती है जो मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके जीएस बुक अवेलेबल है। जहाँ पर है जो टीसीएस का जो सोल्व पेपर उपलब्ध है। टीसीएस का जितने है जो अब तक है जो 1996 से अब तक है जो जितने भी है जो पूछा गया क्वेश्चन है सभी का सोल्व पेपर यहाँ मिलते हैं। जो चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज है जो सॉल्यूशन सबका है जो इस बुक में डिटेल से सॉल्यूशन दिया गया। यहाँ पर दोस्तों रेलवे के आने वाली आगामी परीक्षा जैसे एएलपी, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, जेई जूनियर इंजीनियर, ग्रुप डी, एनटीपीसी सभी के लिए ये हेल्पफुल साबित हो सकती है। यह हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, उपलब्ध है। आप लोग नज़दीकी बुक स्टोर से आप लोग बुक को देख सकते हैं। अगर बुक अच्छी लगती है तो आप इसको आगामी परीक्षा के लिए ले सकते हैं, जो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। बताइए कौन राज्य है जो मधुबनी कला के लिए विख्यात है? बिहार। मधुबनी कला बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो हिटलर है जो किस देश के थे? जर्मनी के। हिटलर किस देश के? जर्मनी के। हिटलर के आत्मकथा का नाम क्या था? मेरा संघर्ष, मैन कैंप, मेरा संघर्ष। और क्या के था? जर्मनी का। हिटलर का जन्म कब हुआ था? 1889। मृत्यु हुआ था 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, दक्षिणी ध्रुव क्या है? पृथ्वी का सबसे दक्षिणी छोर। पृथ्वी का सबसे दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है? दक्षिणी ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। कोणार्क मंदिर उड़ीसा में। कोणार्क मंदिर है जो किस देवता को समर्पित है? सूर्य देवता को। किसको? सूर्य देवता। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंहदेव प्रथम। बताइए कोणार्क मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है? काला पैगोड़ा के नाम से जाना जाता है, जो कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सीवी रमन कौन थे? एक विख्यात वैज्ञानिक थे, भारतीय एक विख्यात वैज्ञानिक थे। उन्हीं को पहली है जो वैज्ञानिक विज्ञान के क्षेत्र में जो सबसे पहले भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला था। किसको? सीवी रमन को। किस क्षेत्र में? फिजिक्स, भौतिकी के क्षेत्र में। किसमें? भौतिकी के क्षेत्र में। कब मिला था? 1923। बताइए सीवी रमन को भारत रत्न कब मिला था? 1954। भारत रत्न 1954 और नोबेल पुरस्कार 1923। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, रामचरितमानस के लेखक कौन थे? तुलसीदास। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास। विनय पत्रिका तुलसीदास। विनय पत्रिका के लेखक तुलसीदास। कविता वाली के लेखक कौन थे? तुलसीदास। वैराग संदीपनी के लेखक कौन थे? तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 1965। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965। और प्रथम व्यक्ति था जिसको किसको मिला था? श्री को शंकर कुरूप को। जी शंकर कुरूप को। प्रथम महिला जिसे ज्ञानपीठ आशापूर्ण देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अमर सेन को जो किस लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। किसमें? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। नोबेल पुरस्कार जो अमर सेन को दिया गया था किस क्षेत्र में? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार अमर सेन को कब दिया गया था? 1998। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हज करने के लिए मुस्लिम कहाँ जाते हैं? मक्का। कहाँ जाते हैं? मक्का। हज की यात्रा जो मुस्लिम करते हैं कहाँ जाते हैं? मक्का। बताइए उड़ीसी क्या है? एक शास्त्रीय नृत्य है। उड़ीसी है जो एक शास्त्रीय नृत्य है, जो किस राज्य का? उड़ीसा का। वर्तमान में शास्त्रीय नृत्य की संख्या 9। मोहिनीअट्टम केरल। कथकली केरल। भारतनाट्यम तमिलनाडु। कथक
उत्तर भारत, कथक उत्तर भारत, उड़ीसी उड़ीसा, उड़ीसी उड़ीसा, मणिपुरी मणिपुर, मणिपुरी मणिपुर, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, सात्रिया असम, सात्रिया असम, छाऊ झारखंड, छाऊ झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन मध्ये पंडित रविशंकर क्या है? हाँ, एक विख्यात सितार वादक थे, एक विख्यात सितार वादक थे रविशंकर, पंडित रविशंकर, जिसे पंडित रविशंकर को पद्म भूषण कब मिला था? पद्म भूषण, पंडित रविशंकर को पद्म भूषण कब दिया गया था? 1967, 1967। और पद्म विभूषण 1981, 1981। और भारत रत्न 1999, 1999। भारत रत्न कब दिया गया था? 1999। पंडित रविशंकर को पद्म भूषण भी मिला, पद्म विभूषण भी मिला, भारत रत्न भी। जिसमें पद्म भूषण कब मिला था? 1967, पद्म विभूषण 1981 और भारत रत्न 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन में बिरसा मुंडा कौन थे? एक जनजातीय विद्रोही थे, एक जनजातीय विद्रोही है। बताइए मुंडा विद्रोह कब हुआ था? 1899, 1900 में, 1899, 1900 में मुंडा विद्रोह हुआ था, जिसका नेतृत्व किसने किया था? बिरसा मुंडा। किसने? बिरसा मुंडा। 1921 बोले, 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। कौन सा? मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में। क्या हुआ था? केरल में। क्या हुआ था? केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में। किसमें? खेल के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार, जिसमें अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 1961। अर्जुन पुरस्कार 1961, 1961। द्रोणाचार्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य जो खेल प्रशिक्षक को, अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ी को। नेक्स्ट क्वेश्चन में पंचवार्षिक योजना किससे संबंधित था? भारतीय अर्थव्यवस्था से, भारतीय अर्थव्यवस्था से पंचवर्षीय योजना। बताइए मलयालम भाषा ज्यादातर कहाँ बोला जाता है? केरल में। मलयालम भाषा केरल में। और किस केंद्र शासित प्रदेश में? लक्षद्वीप में। कहाँ? लक्षद्वीप में। कौन सी भाषा? मलयालम। लक्षद्वीप की राजधानी कवारती। लक्षद्वीप किस सागर में? अरब सागर में। लक्षद्वीप में द्वीप की संख्या 36, द्वीप की संख्या 36। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो संतोष ट्रॉफी किस खेल में दिया जाता है? फुटबॉल में। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल में। फीफा कप फुटबॉल, फीफा कप फुटबॉल, मार्डेका कप फुटबॉल, रोवर्स कप फुटबॉल, डुरांड कप फुटबॉल, सीजर्स कप फुटबॉल, सुब्रातो कप फुटबॉल, हीरो कप फुटबॉल, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में। कुतुब मीनार दिल्ली में। कुतुब मीनार की नींव किसने रखा था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार की कार्य को पूरा करवाया था किसने? इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने। क्षतिग्रस्त होने के बाद उसको मरम्मत और 5वें मंदिर का निर्माण किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सदाम हुसैन कहाँ का शासन करता था? कहाँ सा? इराक में। कहाँ? इराक में। बताइए चंडीगढ़ में कितने जिले? एक जिले। चंडीगढ़ में एक जिले। बताइए चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन थे? ली कार्बूजियर। ली कार्बूजियर। चंडीगढ़ के वास्तुकार ली कार्बूजियर। बताइए नेक गार्डन कहाँ था? रॉक गार्डन। रॉक गार्डन चंडीगढ़। रॉक गार्डन चंडीगढ़, जिसको निर्माण किसने कराया? नेक चंद ने बनवाया। किसने? नेक चंद ने बनवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन में नालंदा क्या था? एक विश्वविद्यालय था। क्या था? एक विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन में खलासा किस धर्म से संबंधित है? सिख धर्म से। खलासा किस वंश से? सिख धर्म। बताइए खलासा पंथ की संस्थापक कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। खलासा पंथ की स्थापना कब किया गया था?
1699 जिसके संस्थापक कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के कैवें गुरु? 10वें एवं अंतिम गुरु। 10वें एवं अंतिम गुरु। और वही गुरु गोविंद सिंह फिर बोले कि गुरु का पद का निर्वहन कौन करेगा? गुरु ग्रंथ साहिबा, जो सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिबा। गुरु ग्रंथ साहिबा की रचना किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने। किसने? गुरु अर्जुन देव, सिख धर्म के 5वें गुरु। जिसको मृत्यु दंड किसने दिया था? जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? बढ़ जाता है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। बताइए कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? डीएनए। क्या होता है? डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन नाभिक के अलावे डीएनए कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में। माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में। नाभिक के अलावे डीएनए कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक। माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए किसका वर्गीकरण सजीव आंतरिक ऊतक के रूप में किया जा सकता है? खम मेरुदूतक को। किसको? खम मेरुदूतक को। बताइए जो जीव अपना जैव भोजन संश्लेषित करते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्वपोषी। क्या कहलाते हैं? स्वपोषी। जो अपना भोजन स्वयं को संश्लेषित करते हैं उसे क्या? स्वपोषी। और जो दूसरे पर निर्भर होता है परपोषी। क्या कहा जाता है? परपोषी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए किसान का परम सहायक कौन सा जीव? केचुआ। कौन सा? केचुआ। किसान का मित्र किसे कहा जाता है? केचुआ को। प्राकृतिक हलवा केचुआ को। प्राकृतिक हलवा केचुआ को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए हाइजे से रोगाणु क्या फैलाते हैं? हाइजा जो फैलाता है जो कौन से किससे फैले? घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी से जो होता है रोग कौन सा? हाइजा होता है। कौन सा? हाइजा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए किस वृक्ष की छाल से कुनैन उपलब्ध होता है? सिनकोना की छाल से। कुनैन प्राप्त किया जाता है सिनकोना की छाल। सिनकोना की छाल से। बताइए कौन सा अमीबिक पेचिश पैदा करता है? हाँ एंटमीबा हिस्टोलिटिका। हिस्टोलिटिका। एंटमीबा हिस्टोलिटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे ऊंचा सजीव वृक्ष कौन सा है? सिकोया का वृक्ष। कौन सा? सिकोया का वृक्ष। सबसे ऊंचा सजीव वृक्ष सिकोया का वृक्ष। सिकोया का वृक्ष। बताइए इंसुलिन उत्पादन की कमी से कौन सा रोग? मधुमेह रोग। इंसुलिन की अभाव के कारण कमी के कारण इंसुलिन मधुमेह रोग। कौन सा? मधुमेह रोग। जो उसी को क्या? डायबिटीज रोग कहा जाता है। इंसुलिन का सेक्रेशन कहाँ से होता है? अग्नाशय के लैंगर दीपिका के बीटा सेल नामक अथी से निकलती है। उसी की कमी से कौन सा? इंसुलिन। बताइए सबसे बड़ा शरीर का सबसे बड़ा मिश्रित ग्रंथि कौन सा? अग्नाशय। कौन सा? अग्नाशय। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि। कौन सी? थायराइड ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन सी? पिट्यूटरी ग्रंथि जिसको मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए सोवियत संघ विघटन कब हुआ था? 1991। 1991 में। 1991 में सोवियत संघ विघटित हुआ था। टोटल कितने देश में विभाजित? 15 देशों में। कितने? 15 देश संघ में जो विघटित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए तालिबान किस देश का संगठन है? अफगानिस्तान का। कहाँ का? अफगानिस्तान। तालिबान एक है जो संगठन है जो उसका किस देश का है संगठन? अफगानिस्तान का। बताइए LTTE किसका संगठन है? श्रीलंका के। किसके? श्रीलंका के तमिलों का। श्रीलंका के तमिलों का। बताइए सोवियत संघ के विघटन से कितने देश बने थे? 15 देश। और विघटन कब हुआ था? 1991। 1991। बताइए चीन में जो मिलने से पहले हांगकांग किसका उपनिवेश था? ब्रिटेन का। किसका? ब्रिटेन का। हांगकांग है जो 1842 से ही ब्रिटेन का जो उपनिवेश बना हुआ था। उसके बाद है जो किसके पास आया? चीन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भारत ने किस वर्ष अपना प्रथम एटमी धमाका किया था?
1974 में एटमी परमाणु प्रशिक्षण किया था, एटम धमाका जो किया था 1974। पहला परमाणु प्रशिक्षण जो किया था कब किया था? 1974। दूसरा 98। नेक्स्ट क्वेश्चन में भारत है जो सोवियत संघ पर कब हस्ताक्षर हुए थे? 1971 में। 1971। बताइए भारत में विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है? हाँ, क्योंकि इस दिन रमन प्रभाव प्रकाशित हुआ था, रमन प्रभाव की खोज हुआ था, इसीलिए 28 फरवरी को कौन सा विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए मनुष्य की त्वचा सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन बनाती है? विटामिन डी। कौन सी? विटामिन डी। विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल। विटामिन डी की कमी से कौन सा रिकेट्स रोग? कौन सा? रिकेट्स रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जब एक लाल फूल को हरे कांच में देखा जाए तो वह कैसा प्रतीत हो? काला प्रतीत होता है। कैसा? काला प्रतीत। जब एक लाल फूल को हरे कांच में देखा जाता है तो कैसा दिखाई देता है? काला। बताइए काला वीवर नाम क्यों दिया गया था? काला वीवर किसको क्यों कहा? हाँ, क्योंकि इसका जो गुरुत्व इतना अधिक होता है कि यह प्रकाश तक को आंतरिक में प्रसारित होने से क्या करता है? रोकता है। प्रसारित करने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए किस दिन है जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाए? 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। बताइए एक अणु पर उच्च ऊर्जा विकिरण पड़ने से एक या अधिक इलेक्ट्रॉन को आयन को क्या कहा जाता है? आयनीकरण। क्या कहा जाता है? आयनीकरण। बताइए इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश? ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश। बताइए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? जे.जे. थॉमसन। जे.जे. थॉमसन। नाभिक के चारों ओर चक्कर जो बाहर चक्कर लगाता है कौन सा कण? इलेक्ट्रॉन। कौन सा? इलेक्ट्रॉन। परमाणु के नाभिक में उपस्थित कण न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश? धन आवेश। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, उदासीन होता है, कोई आवेश नहीं होता, आवेश रहित होता है। बताइए न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन। लेकिन प्रोटॉन का नामकरण रदरफोर्ड। किसने? रदरफोर्ड ने। अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर अति करेगा तो कितने आवेश लेकर आ जाएगा? हाँ, 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए यदि वायुमंडल ना होता तो धरती की सतह का औसत तापमान क्या होता? अधिक हो जाता। क्या हो जाता? अधिक हो जाता। बताइए बीटा किरणें वास्तव में क्या है? हाँ, रेडियोधर्मी न्यूक्लियस द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन। क्या है कि उस पर है जो क्या होता है? बीटा किरण जो क्या है? ऋण आवेश होता है। बीटा किरण पर कौन सा है? ऋण आवेश। रेडियो सक्रिय है जो पदार्थ है जो कितने किरण को उत्सर्जित करते हैं? 3 प्रकार के किरण, अल्फा बीटा और डेल्टा। अल्फा बीटा और डेल्टा। अल्फा बीटा और डेल्टा। जितने भी रेडियो सक्रिय पदार्थ है जब तक अपना स्थायी रूप यानी शीशा के रूप में प्राप्त नहीं होता जब तक किरण को क्या करेगा? अवशोषित करता ही रहेगा, करता ही रहेगा। जब अस्थायी रूप में आ जाता है तो फिर क्या? बंद हो जाता। वही अगर एक अल्फा कण कोई भी तत्व अगर एक अल्फा कण निकालेगा तो उसके परमाणु द्रव्यमान में कितनी कमी? 4 की कमी है। परमाणु संख्या में 2 की कमी। अगर एक बीटा कण निकालेगा तो उसके परमाणु द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि, 1 की वृद्धि। और वही एक डेल्टा किरण निकालेंगे तो उसके परमाणु द्रव्यमान पर कोई चेंज नहीं होता और परमाणु संख्या पर भी कोई चेंज नहीं होता। सिर्फ अल्फा कण निकालने से परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी है, परमाणु संख्या में 2 की कमी। अब बीटा कण निकालने से सिर्फ परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि होती है, बाकी कोई प्रभाव नहीं। रेडियो सक्रिय पदार्थ को मापा जाता है किससे? जीएम काउंटर से। किसे? जीएम काउंटर। जीएम काउंटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया अस्थायी चुंबक बनाने के लिए कौन सी धातु उपयोग है? इस्पात। अस्थायी चुंबक किसका? इस्पात का। अस्थायी चुंबक नरम लोहा। अस्थायी चुंबक नरम लोहा। अस्थायी चुंबक इस्पात का। अस्थायी इस्पात का। अस्थायी नरम लोहा का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताए परिमाप मित्रों का प्रयोग कहाँ होता है?
हाँ, ट्रांसफार्मर का केवल एसी परिपथ में, किसमें? एसी परिपथ में। अब ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है? वोल्टेज को बढ़ाना घटाना, वोल्टेज को परिवर्तित करना, घटाना या बढ़ाना काम किसको होता है? ट्रांसफार्मर का। लेकिन वही एसी को डीसी में बदलता है कौन सा? रेक्टिफायर। कौन सा? रेक्टिफायर। रेक्टिफायर। बिहार बिजली विभाग की वैकेंसियां है जी इलेक्ट्रीशियन में, इलेक्ट्रीशियन के लिए है जो बिजली विभाग में फिटर क्या कीजिएगा 1 तारीख से इलेक्ट्रीशियन ITI होना चाहिए तो जरूर। ट्रेड से 50 क्वेश्चन, ट्रेड 50 रहता है, 10 को मैथ रहता है, 10 को जीके रहता है, फिर 10 को हिंदी रहता है, 5 को इंग्लिश रहता है, हाँ कंप्यूटर 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जो बताइए, शुष्क सिलिकॉन क्या होता है? अर्धसंवाहक होता है। क्या होता है? अर्धसंवाहक। अर्धसंवाहक। बताइए, सौर कोशिका में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? सिलिकॉन। कौन सा? सिलिकॉन। सौर कोशिका में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जल की कठोरता किससे मापा जाता है? ईडेट तरीके से। किससे? ईडेट तरीके, EDAT, जिसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? एथिलीन डाइमीन ट्राई एसिटिलिक अम्ल। एसिटिलिक अम्ल EDTA होता है यहाँ, ये पहले दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, रेडियो सक्रियता के आविष्कार किसने किया था? हेनरी बेक्यूरेल ने। रेडियो सक्रियता के आविष्कारक हेनरी बेक्यूरेल। हेनरी बेक्यूरेल। बताइए, फिटकरी है जो गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करती है? अस्कंदन प्रक्रिया द्वारा। किसके? अस्कंदन प्रक्रिया द्वारा। फिटकरी है जो गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा? अस्कंदन प्रक्रिया द्वारा जो क्या करता? शुद्ध करता। बताइए, प्रोटीन क्या होते हैं? हाँ, प्रोटीन एक प्रतिरक्षी है। क्या है? प्रतिरक्षी। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या है? प्रोटीन जो क्या है? प्रतिरक्षी है। अब प्रोटीन किसका बना होता है? एमिनो अम्ल का। एमिनो अम्ल का। बताइए, नायलॉन क्या है? पॉलीएमाइड है। नायलॉन क्या है? पॉलीएमाइड। पॉलीएमाइड। नायलॉन क्या है? पॉलीएमाइड। बताइए, कोशिका में ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है? ATP के रूप में। किस में? ATP के रूप में। कोशिका में ऊर्जा जो किस रूप में संचित में रहती है? ATP के रूप में। बताइए, ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट। क्वेश्चन बताइए, जो सबसे अधिक है जो लचकदार पदार्थ क्या है? इस्पात। सबसे अधिक लचकदार पदार्थ इस्पात। सबसे कठोर पदार्थ हीरा। सबसे कठोर पदार्थ हीरा। हीरा किसका अप्रूफ है? कार्बन का। हीरा किसका अप्रूफ? कार्बन का। ग्रेफाइट किसका अप्रूफ? कार्बन का। फुलेरिन किसका? कार्बन का। ग्राफीन किसका? कार्बन का। बताइए, कार्बन का कौन सा जो अप्रूफ है जो फुटबॉल की आकृति होता है? फुलेरिन। कौन सा? फुलेरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख, कौन सी गैस है जो वायु का प्रमुख घटक है? नाइट्रोजन। कौन सा? नाइट्रोजन। कौन सी गैस है जो वायु का प्रमुख घटक है? नाइट्रोजन। बताइए, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? निकेल। कौन सा? निकेल। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु? निकेल। बताइए, बिजली के बल्ब का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का। किसका? टंगस्टन का। बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत है जो सोवियत संधि पर हस्ताक्षर के समय भारत के विदेश मंत्री कौन थे? स्वर्ण सिंह। कौन थे? स्वर्ण सिंह। और सोवियत संघ पर हस्ताक्षर है जो भारत कब किया था? 1971। 1971। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। कौन थे? इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखा? अरुंधति राय। अरुंधति राय। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक अरुंधति राय। अरुंधति राय। बताइए, गौतम बुद्ध कब पैदा हुए थे? 563 ईसा पूर्व, यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में
गौतम बुद्ध का जन्म क्या हुआ था? लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, कपिल वस्तु के नजदीक लुम्बिनी में। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व। बताइए गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। पिता का नाम? सुयोधन। पिता का नाम सुयोधन। गौतम बुद्ध के माता का नाम? महामाया देवी। महामाया देवी। लेकिन कहा जाता है कि उनके जब है जो, हालांकि गौतम बुद्ध के जो माँ थी वो जा रही थी, जो मायके जा रहे थे, रास्ते में एक बगीचे में ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और उनके जन्म के 7वें दिन बाद ही उनकी माँ की क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। तो गौतम बुद्ध को जो लालन पालन किया, पोषण किया, जो कौन किया? प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी जो गौतम बुद्ध के कौन थे? मौसी एवं फिर सतीली माँ हो गई। तो मौसी के नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी। मतलब गौतम बुद्ध है जो गिरि त्याग कितने वर्ष की अवस्था? 29 वर्ष की अवस्था में है जो गिरि त्याग किए थे। अब कितने वर्ष कठिन तपस्या? 6 वर्ष कठिन तपस्या के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? गया में। जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई कितने वर्ष की अवस्था में? 35 वर्ष की अवस्था में। बताइए ज्ञान की प्राप्ति उनके किस वृक्ष के नीचे हुआ था? पीपल वृक्ष के नीचे। पीपल वृक्ष के नीचे किस नदी के तट पर? फल्गु या निरंजना। फल्गु या निरंजना नदी के तट पर है जो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। और वही पीपल के वृक्ष फिर बोधि वृक्ष के नाम से जाना गया। और वहाँ जो गया तो था जो कौन से? बोध गया के नाम से प्रसिद्ध हो गया। और सिद्धार्थ है जो किस नाम से? महात्मा बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हो गए। बताइए महात्मा बुद्ध के जो पहला अपना जब ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। क्या? सारनाथ में। लेकिन सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती। श्रावस्ती किस महाजनपद की राजधानी? कौशल की। किसकी? कौशल की। टोटल 16 महाजनपद था ना, उसमें कौशल की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती। बताइए 16 महाजनपद का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता? अंगुत्तर निकाय में। और किस जैन साहित्य में? भागवती सूत्र में। भागवती सूत्र में। तो प्रथम उपदेश अपना कहाँ दिए थे? सारनाथ में। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती। बताइए गौतम बुद्ध मृत्यु कब हो गया? 483 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ? कुशीनगर। क्या हुआ था? कुशीनगर। गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद कितने बौद्ध संगीति का आयोजन? 4 बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगिरी में। क्या हुआ था? राजगिरी में। अरे प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप। किसने? महाकश्यप ने। उस समय शासक कौन था? अजातशत्रु। अजातशत्रु। बताइए दूसरे बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? वैशाली में। दूसरा बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में। बताइए दूसरे बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? सावाकामी ने। किसने? सावाकामी ने। बताइए दूसरी बौद्ध संगीति के दौरान शासक कौन था? कालाशोक। कौन थे? कालाशोक। बताइए तीसरा बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। क्या हुआ था? पाटलिपुत्र में। उसकी अध्यक्षता किसने किया था? मोगलीपुत्र। मोगलीपुत्र। उस समय शासक कौन था? अशोक। कौन था? अशोक। बताइए चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम जम्मू कश्मीर। कुंडलग्राम जम्मू कश्मीर में हुआ था। कुंडलग्राम जम्मू तो कुंडलबन जम्मू कश्मीर। कुंडलग्राम तो वैशाली में जो जन्म हुआ था किसका? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी को। महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था। हाँ तो चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? कुंडलबन जम्मू कश्मीर। कुंडलबन जम्मू कश्मीर। बताइए उसकी अध्यक्षता चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? वसुमित्र ने। और चौथी एक ऐसी बौद्ध संगीति थे जिसके अध्यक्ष के अलावे उपाध्यक्ष भी चुना गया था, जिसमें अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष आशुघोष। उपाध्यक्ष आशुघोष। और उस समय शासक कौन थे? कनिष्क। कौन थे? कनिष्क। बताइए बौद्ध धर्म में जो आंशिक विभाजन हुआ था किस बौद्ध संगीति के दौरान? दूसरा बौद्ध संगीति। किसके? दूसरा बौद्ध संगीति। वही पूछेगा कि बौद्ध धर्म में पूर्ण रूप से विभाजन जो हो गया किसमें? चतुर्थ बौद्ध संगीति। किसमें? चतुर्थ बौद्ध संगीति। बताइए जो बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? त्रिपिटक है। क्या है? त्रिपिटक। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक, जिसमें 3 पिटक, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। विनय पिटक के रचनाकार कौन थे? उपाली। विनय पिटक की रचनाकार उपाली। सूत पिटक के रचनाकार आनंद। कौन थे? आनंद। और अभिधम पिटक के रचनाकार मोगलीपुत्र। मोगलीपुत्र।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जो महावीर जैन है जो कहाँ पैदा हुए थे? बिहार में। किस राज्य में? बिहार के जो कुंडल ग्राम वैशाली में, बजी वैशाली में जो हुआ था जन्म। बताइए महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 440 ईसा पूर्व। 440 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। 540 ईसा पूर्व। बताइए महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुआ था? 468 ईसा पूर्व। 468 ईसा पूर्व। अब मृत्यु कहाँ हुआ था महावीर स्वामी? पावापुरी में। कहाँ हुआ था? पावापुरी में। बताइए महावीर स्वामी है जो अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? राजगीर में। क्या दिए थे? राजगीर में। महावीर स्वामी है जो अपना प्रथम उपदेश राजगीर में। सारनाथ में गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में। महावीर स्वामी अपना प्रथम राजगीर में। क्या दिए थे? राजगीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए ब्रह्मसूत्र भाष्य को किसने लिखा था? हाँ, आदि शंकराचार्य ने। आदि शंकराचार्य ने जो ब्रह्मसूत्र भाष्य के लेखक आदि शंकराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए महिष्मती किसका पुराना नाम था? मधुबनी का। किसका? मधुबनी का। महिष्मती किसका पुराना नाम था? मधुबनी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? बख्तियार खिलजी ने। और बनाया था किसने? कुमारगुप्त प्रथम। बताइए विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? भागलपुर में। कहाँ था? भागलपुर में। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक धर्मपाल कौन थे? धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? बख्तियार खिलजी। बताइए उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? बिहार शरीफ में। उदंतपुरी विश्वविद्यालय के संस्थापक गोपाल कौन थे? गोपाल। और उदंतपुरी विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया? बख्तियार खिलजी। किसने? बख्तियार। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए अयोध्या में बाबरी मस्जिद को किसने बनवाया था? मेहरबाकी ने। किसने? मेहरबाकी ने। अयोध्या में बाबरी मस्जिद को किसने बनवाया था? मेहरबाकी ने। बताइए मुगल साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था? बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर? बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर। बताइए मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर। मुगल वंश के संस्थापक बाबर। मुगल वंश की स्थापना कब किया गया था? 1526 में। संस्थापक बाबर। प्रथम शासक बाबर। बताइए फिर बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं का उत्तराधिकारी अकबर का उत्तराधिकारी जहांगीर का उत्तराधिकारी शाहजहां का उत्तराधिकारी औरंगजेब के बाद है जो वहां तक है जो बाबर से लेकर औरंगजेब तक मुगल शासक है जो ठीक ठाक से चला, विस्तारित तेजी और चला। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होता है 1707 में, उसके बाद है जो मुगल सत्ता है जो क्या होता है? कमजोर होने पड़ता है। बात की उसके बाद जो आया उत्तर मुगल काल के नाम से, उसके बाद शासक। तो जितने भी उसके औरंगजेब के बाद शासक आया सब अपने आप में मगन थे। सब अपने आप से जो शासक चलाने से कोई मतलब उतना नहीं था, सब अपने आप में मगन थे। उसी में जो फिर औरंगजेब के बाद जो उत्तर मुगल काल में प्रथम शासक आया था कौन था? बहादुर शाह प्रथम, जिसको साहेब खबर कहा जाता, उसको कुछ खबरें रहता था। तो सोचिए कैसे शासक चलेगा। साहेब खबर किसे कहा जाता था? बहादुर शाह प्रथम का उत्तराधिकारी जहांदर शाह कौन बना? जहांदर शाह को किस नाम से जाना जाता है? लंपट मूर्ख तो फर्रुखसियर को लंपट मूर्ख, गिरनितकार फर्रुखसियर। हाँ, लंपट मूर्ख। जहांदर शाह को लंपट मूर्ख था और बन गया था शासक। तो समझ सकते हैं कि अवनति का काल चल रहा था। तो बहादुर शाह प्रथम का उत्तराधिकारी जहांदर शाह का उत्तराधिकारी फर्रुखसियर को क्या कहा जाता है? गिरनितकार किसे? फर्रुखसियर। उसके बाद फर्रुखसियर के उत्तराधिकारी दो गो फिर छोटा मोटा आया था, रफीउद्दर्जा और रफीउद्दौजा। उसके बाद फिर कौन? मोहम्मद शाह, जिसको किस नाम से? रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता। रंगीला बादशाह था। लाल कुमारी बेसिया के जो चक्कर में पड़ा था, उसी रंगीला बादशाह कहा जाता था। किसको? मोहम्मद शाह का उत्तराधिकारी आराम शाह कौन बना? आराम शाह के बाद आलमगीर द्वितीय के बाद शाह आलम द्वितीय के बाद अकबर द्वितीय के बाद
बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर। ईद मुगल अंतिम मुगल बादशाह था जो 1857 के विद्रोह हुआ था, उसी में दिल्ली में नेतृत्व किया था। अंग्रेज इसको बंदी बनाकर रंगून भेज दिया और वहीं 1862 में इनकी मृत्यु हो जाता है। हाँ, पूरे मुगल बादशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। बंगाल का विभाजन 1905 में। उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। कौन थे? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन। वही बंगाल विभाजन को निरस्त कब किया गया? 1911। 1911 किसके समय? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो दिल्ली स्थानांतरण के पूर्व ब्रिटिश भारत की राजधानी किस शहर में थी? कलकत्ता में। किसमें? कलकत्ता में से। कलकत्ता से भारत की राजधानी दिल्ली करने की घोषणा कब किया गया? 1911। 1911। लेकिन किया गया 12 में। 1912 में। और उस समय भी कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। इसी के समय में तीसरा दिल्ली दरबार 1911 में लगा था। जॉर्ज पंचम और उसकी पत्नी मैरी के आगमन पर उसी में जो बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा 1911 में, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा 1911 में, लेकिन किया गया 12 में। वही है जो फिर बंगाल से बिहार को अलग करने की घोषणा 1911 में, लेकिन अलग किया गया 1912। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम सबसे पहले किस पुस्तक में प्रकाशित है? आनंद मठ में। किसमें? आनंद मठ। आनंद मठ में। बताइए, वंदे मातरम को गाने में कितना समय? 65 सेकेंड। 65 सेकेंड। बताइए, वंदे मातरम को सबसे पहले कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाए? कलकत्ता अधिवेशन 1896। 1896। जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? रहमतुल्लाह सयानी। रहमतुल्लाह सयानी, जो कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष। दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बाबरी मस्जिद को जो कब ध्वस्त किया गया था? 1992 में। 6 दिसंबर 1992 में जो बाबरी मस्जिद को क्या ध्वस्त कर दिया गया था। और इसी बाबरी मस्जिद को जांच के लिए एक आयोग का गठन किया गया था। उस आयोग का नाम क्या था? लिब्रान आयोग। कौन सा? लिब्रान आयोग, जो संबंधित किससे था? बाबरी मस्जिद जांच से। बाबरी मस्जिद जांच से संबंधित था लिब्रान आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कब हुआ था? 1932 में। पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में। पूना पैक्ट किसके किसके बीच? महात्मा गांधी और बी.आर. आम्बेडकर के बीच में पूना समझौता जो हुआ था, कब हुआ था? 1932। 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। लेकिन सिर्फ पूछता कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। बताइए, बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल के अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। जो भी उपराष्ट्रपति बनता है वही है जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 64 के तहत। अनुच्छेद 64। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद में? 63। किसके? 63। इसका भी ट्रिक बताए थे नहीं? उसरा
देखिए यहाँ जो अनुच्छेद 63 से अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 65, अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 67, अनुच्छेद 68, अनुच्छेद 69। यहाँ देखिए जो अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 के तहत उपराष्ट्रपति जो होता है 7 से जो सभापति के रूप में यानी राज्यसभा का सभापति के रूप में कार्य करता है उपराष्ट्रपति। किस अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति है जो कार्यपालक है जो राष्ट्रपति के रूप में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। किस अनुच्छेद 65, अनुच्छेद 65 के तहत कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी उपराष्ट्रपति कार्य करता है। किस अनुच्छेद के तहत 65। राष्ट्रपति का निर्वाचन उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 66। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 67, अनुच्छेद 67। उपराष्ट्रपति के चुनाव शर्तें जो अनुच्छेद 68, अनुच्छेद 68। उपराष्ट्रपति जो शपथ लेता अनुच्छेद 69 के तहत, अनुच्छेद 69। तो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 63 के तहत। सभापति के रूप में कार्य करता है 64, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में 65, निर्वाचन 66, कार्यकाल 67, चुनाव शर्त 68, शपथ 69 में। 165 बोल रहे थे उसमें महाधिवक्ता का उल्लेख है। किसका? महाधिवक्ता। 100 टप जाते हैं डायरेक्ट, वही ध्यान देना, कम बेसी होइएगा तो चलेगा, आप डायरेक्ट 100 का मार्जिन ले लें। वो केंद्र में हम थे, ये राज ले चल जाते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। धारा 356 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति शासन से। किससे? राष्ट्रपति शासन। बताइए भारतीय संविधान में कितने प्रकार की आपात का उल्लेख? 3 प्रकार का। कितने प्रकार? 3 प्रकार। पहला जो राष्ट्रीय आपात, दूसरा राष्ट्रपति शासन, तीसरा वित्तीय आपात। मतलब राष्ट्रीय आपात का उल्लेख किस अनुच्छेद 352 में, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपात 360। जितने भी है जो आपातकालीन प्रावधान है जो संविधान के किस भाग में रखा गया? भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 तक। मतलब आपातकालीन प्रावधान संविधान में जो भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया? जर्मनी के वाइमर संविधान, जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। धारा 370 किससे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करती है? जम्मू कश्मीर को जो विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता था। कौन सा अनुच्छेद? 370। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज की स्थापना किया गया था? 73वां संविधान। किसके द्वारा? 73वां संविधान संशोधन के तहत है जो संवैधानिक उसका दर्जा दिया गया था। इसी के तहत है जो 11वीं अनुसूची भी जो सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। संविधान के किस धारा के तहत छुआछूत को समाप्त किया गया? अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 किसके अंतर्गत आ जाता है? मौलिक अधिकार। किसके? मौलिक अधिकार। कैसा मौलिक अधिकार है? समता एवं समानता का अधिकार। समता एवं समानता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। संविधान सभा के चेयरमैन यानी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बताइए संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 को जो जिसका अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति में टोटल कितने सदस्य? 7 सदस्य, जिसमें अध्यक्ष के अलावे 6 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। भारतीय सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। बताइए राज्यों के किस समूह को 7 बाने कहा गया? पूर्वोत्तर राज्य को। किसको? पूर्वोत्तर राज्य जितने 7 सिस्टर में है जो सम्मिलित है सभी पूर्वोत्तर राज्य, सिक्किम छोड़कर सभी जो वहां से उधर है जो पूर्वोत्तर वाले सब 7 सिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जो झूमिंग खेती किससे संबंधित है? जनजातीय कृषि से। किससे? जनजातीय कृषि से। झूमिंग कृषि किससे? जनजातीय कृषि से संबंधित है। और सबसे ज्यादा झूम की खेती कहाँ होता है? नागालैंड में। क्या होता है? नागालैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969। 1969 में कितने बैंक का राष्ट्रीयकरण? 14 बैंकों का। कितना? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए 11 अप्रैल 1999 को भारत ने जो किस प्रक्षेपास्त्र का सफल परीक्षण किया था? अग्नि 2 का। किसका? अग्नि 2 का प्रक्षेपण कब किया था? 1999 11 अप्रैल 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था? आग जलाना। क्या सीखा था? आग जलाना। आग जलाना कैसे सीखा था? पत्थर से। किसे? पत्थर से। पतले से आग करता था। हाँ, पत्थर के आगे की हुआ था, जैसे पत्थर को केहू फेंका तो चिंगारी उत्पन्न हुआ, तो जैसे उसको लगा कि इससे अथी है जो, तो उस पर एक्सपीरियंस मतलब किया, ज्यादा व्यापक रूप से अथी किया तो आग पकड़ लिया, फिर देखा कि बड़ा से होता है तो छोटा से भी हो सकता था। नहीं, पहले गिट्टी गिरता था गांव में तो मार रहे हाँ, तो आग उत्पन्न होता था कि नहीं, तो उसी से जो मतलब आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल में। किसमें? पूरा पाषाण। आग का आविष्कार हुआ था पूरा पाषाण काल में, लेकिन व्यापक रूप से प्रयोग किया गया था नवपाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की। किसकी? पशुपति के। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की। बताइए मानव द्वारा सर्वप्रथम उपजाए गए जो अनाज कौन था? गेहूं और जौ। गेहूं और जौ। बताइए सर्वाधिक हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। सर्वाधिक हल्की गैस हाइड्रोजन। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन। आवारा तत्व हाइड्रोजन। आवारा तत्व हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की खोज किसने? कैवेंडिश ने। बताइए हाइड्रोजन के नाभिक में कौन सा कण उपस्थित नहीं होता? न्यूट्रॉन। कौन सा? न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए नोबेल पुरस्कार संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल का जन्म कहाँ हुआ था? स्वीडन में। क्या हुआ था? स्वीडन में। कब हुआ था? 1833। यही अल्फ्रेड नोबेल है जो कि डायनामाइट के आविष्कार किए थे। किसका? डायनामाइट के। तो डायनामाइट के आविष्कार किए थे, तो डायनामाइट के जो कुछ लोग उसका प्रयोग करते थे और कुछ लोग उसका क्या दुरुपयोग करते थे। जैसे डायनामाइट लगा के जो पहाड़ वहाड़ को तोड़ा जाता था, और किसी से कोई उसका प्रयोग हुआ, और कोई है जो किसी से कोई दुश्मनी हुआ तो उसे घरे में लगा दिया, उड़ा दिया, तो उसका दुरुपयोग भी होगा। दुरुपयोग हुआ तो उसका जो हुआ क्या, उस समय वहाँ का जो पत्रिका जो वहाँ छापा है जो, तो उस समय जब अल्फ्रेड नोबेल जिंदे थे तो उसी समय वहाँ की पत्रिका में छप गया था कि मौत के सौदागर का मौत हो गया। मौत के सौदागर का मौत हो गया। डायनामाइट के आविष्कार किए थे और उसी से उड़ा देता था घर, यानी मौत के सौदागर का मौत हो गया। जैसे पत्रिका उनके पास पहुंचा पड़े तो उनको बहुत दुखित हुआ कि उनको अच्छा के लिए नहीं किए थे। और तो अल्लाह बात है कि दुरुपयोग कीजिए, जो इसी मोबाइल से सब चीज होता है, तो जो चीज कीजिए वो आप पर निर्भर करता है। तो वही बात था उसमें, तो उनको दुख, तो वही है जो उसी समय जो निर्णय लिए थे कि डायनामाइट से जितने भी कमाई होगा वही है जो अपने ट्रस्ट में एक दे दिया, उसी ट्रस्ट से उसी पैसा से जो कौन सा पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार। वो सोचे कि हमरा जीते जी मतलब कि हमको मृत्यु घोषित कर दिया, ऐसा हम काम करें कि कम से कम मर भी जाए तो हमको याद करते रहें। तो वही है जो ट्रस्ट में दे दिए, और है जो उसी से उन्हीं के जो कमाई से जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता। उसमें नोबेल पुरस्कार टोटल कितने क्षेत्र में प्रारंभ? 5 क्षेत्र में, जो 1901 में प्रारंभ हुआ था। कब? 1901 में जो 5 क्षेत्रों में दिया जाता, जिसमें जो शांति के नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? ओस्लो में, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। शेष नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, वहीं उनका जन्म हुआ स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रोजगार समाचार कहाँ से प्रकाशित होता था? नई दिल्ली से। कहाँ से? नई दिल्ली से। बताइए खलासा पंथ की 300वीं वर्षगांठ कब मनाई गई थी? 1999 में। 1999 में। काय खलासा पंथ की स्थापना कब हुआ था? 1699 में। संस्थापक कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। बताइए सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जो किनके पुत्र थे? तेग बहादुर। सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे कौन? गुरु गोविंद सिंह। ऐसी 9वें गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड किसने दिया था? औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भूमेशचंद्र बनर्जी। WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? मुंबई में 1885। मुंबई 1885। मतलब प्रथम अधिवेशन में महासचिव कौन थे?
एओम कौन थे? एओम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एओम। एओम स्थापना कब हुआ था? 1885। 1885। उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन। प्रथम अधिवेशन क्या हुआ था? मुंबई में। जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? भूमेचंद बनर्जी। भूमेचंद बनर्जी। इसमें टोटल कितने प्रतिनिधि? 72 गो। बताइए दूसरे अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? दादाभाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम पारसी अध्यक्ष दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज उले। जॉर्ज उले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले दूसरे अंग्रेज अध्यक्ष विलियम वेंडरबर्न। विलियम वेंडरबर्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी। रहमतुल्लाह सयानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले कौन ऐसे अंग्रेज अध्यक्ष थे जो 2 बार अध्यक्षता किए थे? अंग्रेज थे। विलियम वेंडरबर्न। विलियम वेंडरबर्न पहली बार मुंबई में और दूसरी बार इलाहाबाद में अध्यक्षता करने वाले अंग्रेज थे जो 2 बार अध्यक्षता किए थे अंग्रेज। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। जो कब अध्यक्षता की थी? 1917 में। कहाँ का अधिवेशन? कलकत्ता अधिवेशन। कहाँ का? कलकत्ता अधिवेशन। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। जो कब अध्यक्षता की थी? 1925। 1925। कहाँ का अधिवेशन? कानपुर अधिवेशन। कहाँ का? कानपुर अधिवेशन। स्वतंत्रता से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली कितने महिलाएं थे? 3 महिलाएं थी। जिसमें एक एनी बेसेंट और एक है जो कौन थे? सरोजिनी नायडू। एक है जो नलिनी सेन गुप्ता। नलिनी सेन गुप्ता। जिसमें 8-8 वर्ष के अंतराल पर तीनों महिला आ जाएगा। 1917 में जो एनी बेसेंट 8 वर्ष प्लस, 1925 में सरोजिनी नायडू फिर 8 प्लस, 1933 में किसने? नलिनी सेन गुप्ता। एनी बेसेंट कलकत्ता में, सरोजिनी नायडू कानपुर में, फिर नलिनी सेन गुप्ता कलकत्ता की अध्यक्षता की थी। हम बता रहे थे कहाँ थे? वही नहीं बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो कावेरी नदी कहाँ से प्रवाहित होती है? बंगाल की खाड़ी से। कहाँ? बंगाल। कावेरी नदी जो प्रवाहित कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में। बताइए कावेरी नदी का उद्गम स्थल? बरमगिरी की पहाड़ी। बरमगिरी की पहाड़ी। कावेरी नदी का उद्गम स्थल बरमगिरी की पहाड़ी से निकलती है। बताइए दक्षिण की गंगा कावेरी। दक्षिण की गंगा कावेरी। और वही है जो बातें हुए कहाँ चल जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन। और श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन। हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति का संबंध खदान से। किससे? खदान से। हरित क्रांति का जनक भारत में किसको? एम.एस. स्वामीनाथन। लेकिन हरित क्रांति का जनक विश्व में नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग। बताइए नीली क्रांति का जनक अरुण कृष्णन। अरुण कृष्णन। नीली क्रांति का जनक अरुण कृष्णन। गुलाबी क्रांति का जनक दुर्गेश पटेल। दुर्गेश पटेल। गुलाबी क्रांति का जनक दुर्गेश पटेल। नीली क्रांति का जनक अरुण कृष्णन। अरुण कृष्णन। नीली क्रांति का जनक अरुण कृष्णन। और गुलाबी क्रांति का जनक दुर्गेश पटेल। दुर्गेश पटेल। स्वर्णिम क्रांति का जनक निरपक तू तेज। निरपक तू तेज। स्वर्णिम क्रांति का जनक निरपक तू तेज। लाल क्रांति का जनक विशाल तिवारी। विशाल तिवारी। लाल क्रांति का जनक विशाल तिवारी। सिल्वर क्रांति का जनक इंदिरा गांधी। सिल्वर क्रांति का जनक इंदिरा गांधी। सिल्वर क्रांति का जनक इंदिरा गांधी। लाल क्रांति का जनक विशाल तिवारी। विशाल तिवारी। लाल क्रांति का जनक विशाल तिवारी। विशाल तिवारी। पीली क्रांति का जनक सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा। पीली क्रांति का जनक सैम पित्रोदा। भूरी क्रांति का जनक हीरालाल चौधरी। हीरालाल चौधरी। भूरी क्रांति का जनक हीरालाल चौधरी। हीरालाल चौधरी। गोल क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन। सुनहरी क्रांति का जनक
एम एस स्वामीनाथन प्रोटीन क्रांति का जनक अरुण जेटली और नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, टिहरी बांध कहाँ? उत्तराखंड में। टिहरी बांध उत्तराखंड में किस नदी पर? भागीरथी और बिलांगना नदी पर टिहरी बांध, जो किस राज्य में? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सीवी रमन। सीवी रमन को कब मिला था? 1923 में। बताइए, भाप के इंजन का आविष्कारक किसने किया? जेम्स वाट ने। भाप के इंजन के आविष्कारक जेम्स वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, लुई ब्रेस ने ब्रेल लिपि का आविष्कार किसके लिए जो किया था? अंधों के लिए जो कौन सा ब्रेल लिपि का जो आविष्कार किया था, किसने? लुईस ब्रेल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, चांद पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। चांद पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग कब उतरा था? 1969। बताइए, अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाला प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? राकेश शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत में मिसाइल पुरुष किसे कहा जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। बताइए, भारत में हरित क्रांति का जनक एम एस स्वामीनाथन। अभी जस्ट हुआ, एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक एम एस स्वामीनाथन, गोल क्रांति का जनक एम एस स्वामीनाथन, सदाबहार क्रांति का जनक एम एस स्वामीनाथन। बताइए, मधुबनी कला किससे संबंधित है? बिहार से। बाउल कहाँ का संगीत है? पश्चिम बंगाल का। कहाँ का? बंगाल में। बाउल कहाँ का संगीत है? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का। कथकली कहाँ का? केरल का। और कथकली कैसा नृत्य है? शास्त्रीय नृत्य। कैसा? शास्त्रीय नृत्य। बताइए, पंडवानी कहाँ का लोकगीत है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किस नृत्य में मुखौटे का इस्तेमाल किया जाता है? कथकली में। किसमें? कथकली में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भिखारी ठाकुर क्या थे? लोक कवि नायक थे। क्या थे? लोक कवि गायक थे जो भिखारी ठाकुर बिहार से संबंधित भोजपुरी का थे माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कालका बिंदादीन क्या थे? कालका बिंदादीन जो व्यक्ति का नाम है, किससे संबंधित है? कथक नृत्य से। किसे? कथक नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सदीर किसका पुराना नाम है? किस नृत्य का पुराना नाम सदीर है? भारतनाट्यम। किसका? भारतनाट्यम। भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य? तमिलनाडु का। किसका? तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो नील आंदोलन कहाँ चलाया गया था? पश्चिम बंगाल में। नील आंदोलन कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में। कब हुआ था? हाँ, 1859 में। 1859 में नील आंदोलन, जिसके नेतृत्व करता नेता कौन थे? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। जो कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो बिहार में बौद्ध बनने वाला प्रथम राजा कौन था? बिंबिसार। बिहार में बौद्ध बनने वाला प्रथम राजा कौन था? बिंबिसार। बताइए, बिहार की सीमा कौन सा देश से लगा? नेपाल से। किससे? नेपाल से। बताइए, नेपाल का सीमा भारत के कितने राज्य से लगता है? 5 राज्य से। कौन कौन सा? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो बलचनवा को किसने लिखा था? बलचनवा नामक पुस्तक को किसने लिखा था? नागार्जुन। किसने? नागार्जुन। बलचनवा को किसने लिखा था? नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, संपूर्ण क्रांति का विचारधारा किसने प्रस्तुत किया था? जयप्रकाश नारायण। किसने? जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति के विचारधारा किसने प्रस्तुत किया? जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। बताइए, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मेघा पाटेकर। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने? मेघा पाटेकर। बताइए, म्यांमार को किस नाम से जाना जाता है? बर्मा। किसके? बर्मा के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार आधार पर पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952। 1952 में हुआ था। 1952।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। बताइए भारी मशीन निर्माण प्लांट कहाँ अवस्थित है? रांची में। कहाँ है? रांची में। भारी मशीन निर्माण प्लांट कहाँ अवस्थित है? रांची में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, लाइफ डिवाइन किसके रचना? अरविंद घोष के। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष, और डिवाइन लाइफ शिवानंद। किसने? शिवानंद। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष, और डिवाइन लाइफ शिवानंद, और डिवाइन कॉमेडी दांते। डिवाइन कॉमेडी दांते। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जमशेदपुर किस तट पर स्थित है? स्वर्ण रेखा नदी पर। किस पर? स्वर्ण रेखा नदी पर। बताइए फुटबॉल गोल की चौड़ाई कितनी होती है? 8 गज। कितने? 8 गज। 24 ऐसे तो हम लोग क्या 11 डेग ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो गल्फ स्ट्रीम क्या है? एक महासागरीय गर्म जलधारा। एक महासागरीय गर्म जलधारा। और गल्फ स्ट्रीम किस महासागर की जलधारा? अटलांटिक महासागर। किसकी? अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा। कौन सी? गल्फ स्ट्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत का परमाणिक समय किस स्थान की स्थानीय समय से? इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। भारत का स्थानीय जो मानक समय रेखा जो किससे गुजरती है? इलाहाबाद के नैनी से। बताइए भारत का मानक समय रेखा कितने डिग्री को कहा जाए? 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री। बताइए भारत का मानक समय रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती? 5 राज्य से। कितने राज्य से? 5 राज्य से। कौन कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। 3 गो प्रदेश है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आइए साइंस में, जो एनसीईआरटी सार संग्रह मैसूरमल का प्रकाशिकी ऑफ टेक्स्ट। बताइए जो प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश तंतु को, जिसको इंग्लिश में ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश तंतु जो ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बताइए मृग मरीचिका किसका उदाहरण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बताइए पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होने के लिए किस माध्यम से? किस माध्यम? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना पड़ता है। सघन से विरल माध्यम। बताइए शरीर की आंतरिक शरीर को जांच के लिए किसका प्रयोग किया? एंडोस्कोप का। किसका? एंडोस्कोप। और वो एंडोस्कोप भी किस पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है? आवृत्ति। कौन सी? आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बताइए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है? प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है। प्रकाश ऊर्जा को जो किसमें भोजन बनाता है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग? अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण। सौर कुकर में अवतल दर्पण। सौर कुकर में अवतल दर्पण। गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण। गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का। डॉक्टर नाक कान इलाज में अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। बताइए गाड़ी के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण। गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग। निकट दृष्टि दोष निवारण करने के लिए अवतल लेंस। अवतल लेंस। दर्पण में लगा दीजिएगा। निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। जरा दृष्टि दोष के लिए बाइफोकल लेंस। अभिमुखता के लिए बेलनाकार लेंस। बेलनाकार लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो प्रकाश सजावट के लिए विसर्जन लैंपों में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? नियोन गैस का। किसका? नियोन गैस का। नियोन कैसी गैस है? अक्रिय गैस। अक्रिय गैस को और किस नाम से? नियोन गैस को जो अक्रिय गैस है, जो अक्रिय गैस को निष्क्रिय गैस, इनर्ट गैस या नोबेल गैस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किस रंग का? लाल रंग का। सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य लाल रंग का। सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैगनी का। सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैगनी का।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्षैतिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। आकाश में तारे टिमटिमाते नजर आते हैं, किस कारण? अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। सूर्योदय से कुछ समय पहले और सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक सूर्य का दिखाई देना, अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। लेकिन सूर्योदय समय और सूर्यास्त समय सूर्य का लाल दिखाई देना, परिकिरणन के कारण। किसके कारण? परिकिरणन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वास्तविक खतरे के संकेत के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है? लाल रंग का। क्यों? क्योंकि प्रकाश का जो प्रकीर्णन सबसे कम होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन जो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए बिखरता कम है, ज्यादा दूरी तक है जो दिखाई दे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, सामुन के पतले झाग में चमकदार रंग है जो किस घटना के कारण दिखाई? बहुलित परावर्तन और व्यक्तिकरण के कारण। बहुलित परावर्तन और व्यक्तिकरण के कारण है जो। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो तनु प्रकाशीय संचार फाइबर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में जो संकेत किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? प्रकाश तरंगों के द्वारा। किसके द्वारा? प्रकाश तरंगों, प्रकाश तरंगों के द्वारा। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल है, जैसे निर्वात में प्रकाश की चाल कितना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बताइए, रॉक साल्ट में प्रकाश की चाल 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बताइए, तारपीन के तेल में प्रकाश की चाल 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नायलॉन में प्रकाश की चाल 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो परंपरागत कैमरे में के किस भाग से आंखों के रेटिना की तुलना की जाती है? फिल्म के। किसके? फिल्म की तुलना। बताइए, एंडोस्कोप की सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बताइए, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? प्रकाश की प्रकृति जो होती है कैसी होती है? कण और तरंगदैर्घ्य दोनों तरह होती है। कण और तरंगदैर्घ्य दोनों की तरह होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किसी अपारदर्शी तंतु का रंग उस रंग के कारण होता है जिस रंग को क्या करता है? परिवर्तित कर देता है। क्या करता है? परिवर्तित लौटा देता है, उसी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हीरा किस कारण से चमकता है? उच्च अपवर्तनांक के कारण। किसके कारण? उच्च अपवर्तनांक के कारण है जो क्या होता है? चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे कम होती है? बाई ऑप्शन देख सकते हैं, बाई ऑप्शन देख सकते हैं, कांच में इसे, और सबसे ज्यादा बल किस में? निर्वात। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अस्त होते समय सूर्य का लाल दिखाई क्यों देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस करके प्रतिबिंब को पर्दे पर प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? रोस्टर स्कैन। क्या कहलाता है? रोस्टर स्कैन। रोस्टर स्कैन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए किस लेंस का? उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस। जरद दृष्टि दोष बाइफोकल लेंस। अबिंदुकता बेलनाकार लेंस। मोतियाबिंद। उसके जो इलाज नहीं ठीक नहीं किया जा सकता, ऑपरेशन करके सर्जरी करते हैं। वर्धानता का जो कोई इलाज नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पढ़ने के काम आने वाले दर्पण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? उत्तल लेंस। कौन सा? उत्तल लेंस। बताइए, वस्तु के त्रिविमीय को प्रतिरूप को अंकित तथा पुनर्वृत्ति करने की तकनीक को क्या कहते हैं? होलोग्राफी। क्या कहते हैं? होलोग्राफी। होलोग्राफी। बताइए, प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? तरंगदैर्घ्य से। किससे? तरंगदैर्घ्य से। प्रकाश का रंग तरंगदैर्घ्य से।
तारों का रंग किससे? ताप से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, यदि वायुमंडल अनुपस्थिति हो तो प्रकाश प्रकीर्णन नहीं होगा और इसलिए आकाश कैसा दिखाई देगा? काला। कैसा दिखाई देगा? काला। आकाश कैसा? काला दिखा। लूसेंट से क्या था? ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी में भारत के खनिज संसाधन, भारत के खनिज संसाधन। बताइए, भारत में खनिजों के सर्वेक्षण और पुनर्वेक्षण अन्वेषण का कार्य जो किसके पास होता है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। बताइए, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कोलकाता। क्या है? कोलकाता। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कोलकाता। बताइए, भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय नागपुर। भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय नागपुर। प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय देहरादून। प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय देहरादून। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड का मुख्यालय नागपुर। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड का मुख्यालय नागपुर। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का मुख्यालय हैदराबाद। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का मुख्यालय हैदराबाद। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कोलकाता। भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय नागपुर। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय देहरादून। देहरादून। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड का मुख्यालय नागपुर। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का मुख्यालय हैदराबाद। कहाँ है? हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, धात्विक खनिजों में सर्वाधिक संपन्न है जो कौन सा क्षेत्र है? धारवाड़ का क्षेत्र। किसका? धारवाड़ का क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अपरिष्कृत पेट्रोलियम किस युग की आदिवासी शैलों में पाया जाता था? टर्सरी युग में। किसकी? टर्सरी युग की अवसादी चट्टान में जो पाई जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, व्यवस्थित ढंग से तेल अन्वेषण और उत्पादन में तेल एवं जो प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना कब किया गया था? 1956। 1956। 1956। उसके बाद क्या? खनिज प्राप्ति स्थल दिया हो। बताइए, डिगबोई है जो किसके लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम के लिए। किसके लिए? पेट्रोलियम के लिए। अंकलेश्वर पेट्रोलियम के लिए। अंकलेश्वर तेल कहाँ क्षेत्र है? स्थित गुजरात में। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र गुजरात में। और डिगबोई कहाँ? असम में। डिगबोई असम में। बताइए, पेट्रोलियम प्राप्त होता है किस चट्टान से? अवसादी चट्टान से। किस चट्टान से? अवसादी चट्टान से। बताइए, भारत के पहले तेल कुआं की खुदाई कब हुआ था? 1867 में। 1867 ईस्वी में असम के मकान में हुआ था। बताइए, अंकलेश्वर का जो कुएं को खोदा गया था कब? 1960 में। 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, दुनिया का सबसे पहला तेल कुआं की खुदाई है जो कब और कहाँ हुआ था? 1859। 1859 कहाँ हुआ था? अमेरिका के जो पेंसिल्वेनिया में। पेंसिल्वेनिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो सिंहभूम किसके लिए है? जो किस अयस्क के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध? लौह अयस्क के लिए। सिंहभूम है जो झारखंड में। कहाँ है? झारखंड में। बताइए, चिकमंगलुर जो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है किस राज्य में? कर्नाटक में। किस राज्य में? कर्नाटक में। सलेम है जो लौह अयस्क के लिए जो उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है जो किस राज्य में? तमिलनाडु में। किस राज्य में? तमिलनाडु। तमिलनाडु में। बताइए, मैग्नीज के लिए उत्पादन बालाघाट है जो किस राज्य में स्थित है? बालाघाट है जो किसके? कहाँ है? बालाघाट मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। क्योंझर है जो क्या है? उड़ीसा में। क्योंझर उड़ीसा में। सिंहभूम झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो धनबाद, सिंहभूम, गिरिडीह सब झारखंड में जो किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। किसके? कोयला के लिए। बताइए, रानीगंज है जो कोयला के लिए। रानीगंज कोयला के लिए किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में। क्या है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो कोयले के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कैमा स्थान? वर्तमान में अभी तीसरा। इसमें पहले तीसरा दिया हुआ वर्तमान के, इस वक्त बदलने वाला। बताइए, कोयला कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कोयला 4 प्रकार के। एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। बताइए, सबसे उत्तम कृषि का कोयला एंथ्रासाइड। सबसे उत्तम कृषि का एंथ्रासाइड। सबसे निम्न कृषि का पीट कोयला। सबसे निम्न कृषि का पीट कोयला। बताइए, काला सोना किसे कहा जाता है? कोयला को। काला सोना कोयला को। भूरा कोयला किसे कहा जाता है? लिग्नाइट को। भूरा कोयला लिग्नाइट को।
उद्योग की रोटी कोयला को, उद्योग की रोटी कोयला को। बताइए खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। खेतड़ी किस लिए? तांबा के लिए। किस राज्य में? राजस्थान में। किस राज्य में? राजस्थान में। बताइए कोलार किस लिए? सोना के लिए। कोलार किसके लिए? सोना के लिए। कर्नाटक में। कोलार कहाँ? कर्नाटक। कोलार कर्नाटक। हट्टी की खान है जो, हट्टी की खान किसके लिए? सोना के लिए। किसके लिए? सोना के लिए। किस राज्य में? कर्नाटक में। किस राज्य में? कर्नाटक में। नेक्स्ट बताइए, जो पन्ना किसके लिए? हीरा के लिए। पन्ना किसके लिए? हीरा के लिए। पन्ना कहाँ? मध्य प्रदेश में। पन्ना मध्य प्रदेश। पन्ना मध्य प्रदेश। बताइए जो रांची हजारीबाग सिंबू है जो यूरेनियम के लिए उत्पादन है, किस राज्य में? झारखंड में। किस राज्य में? झारखंड में। बताइए भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान है जो कहाँ स्थित है? जादूगोड़ा। कौन सा है? जादूगोड़ा। जादूगोड़ा। बताइए चांदी उत्पादन में प्रथम स्थान राज्य कौन सा? राजस्थान। कौन सा? राजस्थान। चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।